जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 5 में हम देखते हैं, इसमें लिखा है 1 से लेके हम 12 वचन तक पढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। पहला वचन है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरी ध्यान करने की ओर मन लगा। हालेलुया। दूसरा वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन क्या कहता है? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके आगे दुष्टता प्रसन्न हो। उनके परमेश्वर के आगे दुष्ट लोग प्रसन्न नहीं हो। दुष्ट जो लोग होते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उनसे खुश नहीं होता, जो बुराइयां करते रहते हैं। परमेश्वर धर्मी लोगों से प्रेम करता है, जो उनकी करुणा से घिरा रहता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ना कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर की युक्तियों पे नहीं चलते हैं, उनसे परमेश्वर घृणा करता है और प्रसन्न नहीं रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे 5वां वचन हम पढ़ते हैं। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घेरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के बारे में कहा जा रहा है इसमें प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर के सामने कोई भी घमंडी उनके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। और उन्हें जिस तरह परमेश्वर को अनर्थकारियों से घिरा रहती है, वो बुरे लोगों से घिरा करते हैं और जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे भी घृणा करते हैं। इसलिए वो घमंडी मनुष्य, वो घमंडी इंसान परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ पे वचन 6वां लिखा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। हालेलुया। 7वां वचन है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि झूठ बोलने वाले परमेश्वर उन्हें नाश करेगा। जो झूठ बोलते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सदैव परमेश्वर का भय मानते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। उन दरिद्रों के समान नहीं बनना है, उन दुष्टों के समान नहीं बनना है, नहीं तो हम भी उन छली मनुष्यों के समान हो जाएंगे और परमेश्वर हमसे भी घृणा करने लगेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परंतु मैं तो तेरी अपार और प्रभु हमारे ऊपर अपार हम सब पे करुणा करेगा। लिखा है, मैं तेरा भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। और सदैव प्रभु की महिमा करके सब प्रभु का भय मानकर प्रभु का दंडवत करते रहेंगे, उनके पवित्र मंदिर को दंडवत करते रहेंगे। हालेलुया। मंदिर कौन है? मंदिर मैं हूँ और हम सब हैं, हम सब मनुष्य हैं परमेश्वर का मंदिर। और जो हमारी आत्मा है वो हमारे परमेश्वर है। हमारे मन मंदिर में जो परमेश्वर बसता है वही हमारा परमेश्वर है, वही मेरा पिता है। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अगले वचन में क्या लिखा है? 8वें वचन में लिखा है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग मेरी अगुवाई कर, मेरी आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वो अपनी जीभ से चिकनी चुपटी बातें करते हैं।
हालेलुया। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो यहोवा का भय नहीं मानते हैं, उनके धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, उनकी अगुवाई नहीं करते हैं, उनके मुंह में हमेशा सच्चाई नहीं रहती है। वो हमेशा दुष्टता दिखाते रहते हैं और उनकी जो जुबान होती है वो खुली हुई कब्र की तरह होती है। वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। यही चीज़ वचन में लिखा है, उनका गला जो होता है वो खुली हुई कब्र के समान है। तो वो ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा, आपके पड़ोसी जो होते हैं या बहुत पड़ोसी नहीं होते, लेकिन कुछ पड़ोसी जो होते हैं वो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें तो बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां ही करते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रहा है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वो अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो हमेशा क्रोधित करते हैं। वो हमेशा नफरत और दुष्टता दिखाते रहते हैं, लेकिन ऊपर से देखने में लगता है कि परमेश्वर की तरह वो भी तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन सच्चा खुदा ही है जो हम सबसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें इंसानों को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। 10वें वचन में क्या लिखा है, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वो अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरी खुदा, जो लोग दोषी ठहरा है, जो दुष्ट लोग हैं, उन्हें तू दोषी ठहरा। वो लोग सच्चे नहीं है, वो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो आपका भय नहीं मानते। और हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तू उन्हें दोषी ठहरा, वो अपने युक्त में खुद ही गिर जाए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों, जब हम लोग शाम को प्रार्थना कर रहे थे तो हमने एक वचन देखा कि जो जाल दूसरों के लिए इंसान बिछाता है वो खुद ही उसी में फंस जाएगा। तो वही चीज़ कहता है यहाँ पे वचन, वो अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएंगे। उनको उनके अपराधों के अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर। और परमेश्वर से हम विनती करते हैं, हे मेरे पिता, हे हमारे परमेश्वर, जो दुष्ट लोग हैं उन्हें तू दोषी ठहरा और उनकी युक्तियों पर खुद ही जो युक्ति रचे हुए हैं, जो जाल बिछाए हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदे, वो खुद ही उसमें गिर जाए और उनके अपराधों के अनुसार उनके अधिकारी से बाहर निकाल कर उनको उस धर्म के मार्ग से, वो दुष्टता के मार्ग से उन्हें बाहर निकाल। हालेलुया। और जो बलवा हमेशा करते हैं उनसे बलवा किया है। हालेलुया। परंतु 11वां वचन लिखा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करें, वो सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, परंतु जितने लोग धर्मी हैं, जितने लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं कि खुदा मेरा वही खुदा है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा दाता है, तो वही चीज़ कहते हैं कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो आनंद करने पाएंगे। जितने धर्मी लोग हैं तेरे नाम के कारण आनंदित होंगे और वो सर्वदा ऊंचे स्वर में गाते रहेंगे और तुम्हारी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित होंगे। और जितने लोग, मेरे प्रिय भाई, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, जितने लोग धर्मी जन हैं, वो उनसे भी परमेश्वर भी प्रेम करते रहेगा और उनके नाम से प्रफुल्लित मतलब खुशहाल जीवन जिएंगे और आनंद में रहेंगे। हालेलुया। मेरी प्रियो भाई बहनों, यहाँ पे 12वां वचन क्या लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, ओ हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो भाई बहनों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा,
देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर जिसे चुन लेता है, जिसे प्रेम करता है, जिस बेटे बेटी से वो प्रेम करता है, वो धर्मी जन को हमेशा प्रभु आशीष देता रहता है। वही चीज़ लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो तुम्हें हमेशा ढाल, परमेश्वर एक रक्षक बन के घेरे रहेगा यीशु के नाम। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए कि इनके जीवन परमेश्वर एक धर्मी जन की आशीष मिलने पाए परमेश्वर इनकी अंदर। मैं प्रिय भाई बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ इस छोटी सी आप लोगों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने इन सभी भाई बहनों को इतने अच्छे अच्छे वचन बताए और हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा कि आप दुष्ट लोग से आप कैसे व्यवहार करते हैं और जो धर्मी जन हुए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें आप कैसे आशीषित और कैसे आनंद में जीवन देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, बहने पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए इन सभी की रक्षा करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को आप ब्लेस करें यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। ये जहाँ कहीं जाए पिता परमेश्वर, दिन की शुरुआत इनकी अच्छी दिन से शुरुआत होने पाए खुदा परमेश्वर। ये सदा धर्मी जन है परमेश्वर, आपका भय मानते रहे, आप एक काँपते रहे और कोई भी पाप ना करे सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा परमेश्वर, इन्हें छू, इस छोटी सी प्रार्थना, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इन्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से इन सभी भाई बहनों को घेरे रहे परमेश्वर खुदा। आपके पवित्र लहू से इनके घर में, इनके परिवार में, इनके छोटे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढाप देती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को परमेश्वर सुबह से शाम तक प्रभु जी संभाल के रखना खुदा। दुर्घटनाओं से बचा के रखना, हर शत्रुओं से बचा के रखना खुदा परमेश्वर। जो तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी भी रक्षा करना खुदा परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बीमार है परमेश्वर, वो चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। इन्हें हर मुश्किलों से निकाले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। इन्हें छू ले और ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।